अब से थोड़ी देर के बाद एक बड़ा खुलासा होने वाला है। एक ऐसा खुलासा जिसका जिक्र हमेशा ग्लोबल मीडिया में रहता है। एक ऐसा खुलासा जो कई लोगों की आंखें खोल सकता है और एक ऐसा खुलासा जिसका इंतजार काफी समय से था, जब से ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में फिर से कमान संभाली। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइलें जनता के सामने रखेगा। इन फाइलों में हजारों पेज के दस्तावेज, 95,000 तस्वीरें, बैंक रिकॉर्ड्स के अलावा कई पावरफुल हस्तियों के नाम हैं। आज ये सारे राज खुल जाएंगे। एप्स्टीन फाइलों की रिलीज के बाद ये साफ हो जाएगा कि एप्स्टीन ने किन लोगों के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और ये सब चलता कैसे रहा। एप्स्टीन फाइल्स उन सरकारी कोर्ट और जांच से संबंधित दस्तावेजों को कहा जाता है जो अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हैं। ये फाइल्स चर्चा में क्यों रहती हैं? क्योंकि इनमें ज्यादातर ताकतवर और अमीर लोगों के नाम आने की बात कही जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि एप्स्टीन के नेटवर्क में और कौन शामिल था। कई दस्तावेज पहले सीक्रेट थे जिन्हें सार्वजनिक करने की मांग हुई। भारत में एप्स्टीन फाइल्स इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि इसमें ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल करने की आशंका जताई जाती है। मामला अंतर्राष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर नाम जोड़कर वायरल कंटेंट बनाए जाते हैं। हालांकि एप्स्टीन फाइल्स का भारत से कोई सीधा या कानूनी जुड़ाव नहीं है। भारत से जुड़े दावे ज्यादातर अफवाहें हैं, अटकलबाजियां हैं या सोशल मीडिया नैरेटिव्स हैं। अब तक कोई भारतीय नाम आधिकारिक रूप से आरोपित भी नहीं हुआ है। लोग लंबे समय से एप्स्टीन की आलीशान जिंदगी, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, तस्करी के आरोपों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, मशहूर हस्तियों और विदेशी नेताओं से उसके संबंधों को लेकर उत्सुक रहे हैं। एप्स्टीन से जुड़ा क्या क्या पब्लिक होगा, इस पर लोगों की नजर है। तो कुछ जानकारियां जो सामने आई हैं उसमें यह पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कुछ फाइलें हैं। एप्स्टीन की प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल से जुड़ी फाइलें हैं। एप्स्टीन की हवाई यात्रा के रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, एप्स्टीन की 2019 में हुई मौत से जुड़े दस्तावेज, उन सभी लोगों या कंपनियों के नाम जो एप्स्टीन से जुड़े। फाइलें जारी करने के बाद सरकार को जनता को कुछ बातें साफ साफ बतानी होंगी, जैसे कि ये बताना होगा कि दस्तावेजों में कौन कौन से हिस्से काले किए गए हैं और ऐसा क्यों किया गया। साथ ही ये भी बताना होगा कि किस तरह का जो सामग्री थी या चीजें थी वो जनता के सामने रखी गई और किस तरह की सामग्री को जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार को उन सभी सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों की पूरी लिस्ट देनी होगी जिनका नाम या किसी भी तरीके का जिक्र या कनेक्शन इन फाइलों में आता है। ये सारी जानकारियां फाइलें जारी होने के 15 दिन के भीतर सार्वजनिक करना जरूरी होगा। ये अभी साफ नहीं है कि वास्तव में कौन कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे और उनमें से कितना नया होगा। पिछले करीब 20 सालों में एप्स्टीन के यौन अपराधों से जुड़े हजारों दस्तावेज पहले ही दीवानी मुकदमों और सूचना के अधिकार जैसी मांगों के जरिए सामने आ चुके हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कानून में साफ कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि उससे किसी को शर्मिंदगी होगी या किसी की छवि खराब होगी या मामला राजनीतिक रूप से सेंसिटिव है। यह नियम सब पर लागू होता है, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो, कोई बड़ा नेता हो, कोई पावरफुल इंसान हो, कोई विदेशी हस्ती हो। लेकिन कानून ये भी कहता है कि कुछ खास हालात में दस्तावेजों के कुछ हिस्से छिपाए जा सकते हैं, लेकिन ये बताना होगा कि आखिरकार ये क्यों छिपाए गए। जो कुछ चीजें छुपाई जा सकती हैं उनमें दस्तावेजों में पीड़ितों की निजी पहचान संबंधी जानकारी होगी, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी कुछ सामग्रियां हो सकती हैं, शारीरिक हिंसा को दिखाने वाली कुछ सामग्री हो सकती है, ऐसी जानकारी जिससे चल रही जांच पर असर पड़े, ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के कारण सीक्रेट रखना जरूरी हो, कानूनी छूट का फायदा उठा सकती है। ट्रंप सरकार जानकारी छिपाते समय सरकार को यह साफ साफ बताना होगा कि कौन सा हिस्सा छिपाया गया, तो क्यों छिपाया गया। हालांकि ट्रंप के विरोधियों का मानना है कि प्रशासन इस अपवाद का इस्तेमाल करके कुछ फाइलों को रोक सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे ने एप्स्टीन के संबंधों को लेकर एक नई जांच शुरू की है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े दानदाता रीड हॉफमैन, अर्थशास्त्री लैरी समर्स और जेपी मॉर्गन चेस जैसे नाम शामिल हैं। चूंकि ये जांच एप्स्टीन से जुड़े लोगों से रिश्ते पर है, इसलिए सरकार इस जांच का बहाना बनाकर उसके प्रभावशाली दोस्तों से जुड़ी जानकारी छिपा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई को एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर से हजारों नग्न या अर्धनग्न युवतियों की तस्वीरें मिली हैं। ये तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। एप्स्टीन मामले से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज पहले ही सामने आ चुके हैं। इनमें मैक्सवेल का
2021 का आपराधिक ट्रायल, जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट और कई दीवानी मुकदमों के कागजात शामिल हैं। इस साल की शुरुआत में जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI में ट्रंप के नियुक्त अधिकारियों ने एप्स्टीन से जुड़ी कुछ सीक्रेट फाइलें जारी की थी, लेकिन उन्हें ज्यादातर जानकारी पहले ही सार्वजनिक थी। इस रिलीज को लेकर ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना भी हुई। जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस साल मैक्सवेल के साथ हुए अपने विवादित इंटरव्यू के सैकड़ों पन्ने भी जारी किए, जिसमें उसने अपने बचाव में बयान दिए और कुछ पीड़ितों की आलोचना तक की। हाल ही में हाउस ओवरसाइट कमेटी ने 12 दिसंबर को एप्स्टीन की संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज और तस्वीरें जारी की थी, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा खुलासा 19 तारीख को होने जा रहा है, यानी जब भारत में रात होगी और अमेरिका में दिन, तब कुछ फाइलें खुलेंगी और उस फाइलों से ये बात साफ हो जाएगी कि आखिरकार एप्स्टीन से जो जुड़े हुए लोग थे वो कौन कौन थे और क्या हुआ था और उन फाइलों में ऐसी कौन सी खास बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।